Morning friends, how are you? You all know very well we are facing at this time lockdown 4 situation. Okay, so we have only one way to continue our study, that is a online process. Okay, then we start today's study, that is related to first chapter, that is number system. And in previous class we discussed exercise 1F. Okay, I hope you all have done your homework, and anybody have problems in any question, then you can ask any time in WhatsApp group, and as well as in personal WhatsApp to their subject teachers. Okay, then today's topic is students Roman numerals. Okay, that is related to 1G, and next exercise is 1G and test paper. Okay, आज का जो क्लास है वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास है. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, and that is this topic is Roman numerals. Okay, in a previous class also we'll read about Roman numerals. We all know very well how many Roman numerals, students. There are 7 Roman numerals. Okay, these are कौन से 7 Roman numerals है? Roman numerals is the symbolical representation of Hindu Arabic numerals. Okay, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स जो भी होते हैं ना, जैसे 7, 8, 9 एक्सेट्रा, दिस इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. इसको हम लोग सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स. ओके, इसमें 1-2 पॉइंट्स. कौन कौन से 7 रोमन न्यूमरल्स है स्टूडेंट्स? ओके, फर्स्ट है आपका आई रिप्रेजेंट 1. ओके, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे. I represent 1, then V represent 5, X represents 10, okay, L represent 50, C represent 100, D represent 500, and last one is M, that is represented to thousands. Okay, these 7 are Roman numerals. In a previous class you also read about this. And some basic rules of Roman numerals. It means अगर आप हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को कन्वर्ट करते हैं रोमन न्यूमरल्स से, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. उसके 4 रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स टू रोमन न्यूमरल्स. ओके, देयर इज फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स. फर्स्ट रूल सेज दैट रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन. इट मींस अगर repetition, it means once written one or more than time. Okay, but one thing there is mandatory to remember, that is you should know any Roman numerals not repeated more than 3 times. Okay, it means कोई भी Roman numerals होगा वो 3 times से ज्यादा repeat नहीं हो सकता. ये तो रूल क्या बोला स्टूडेंट्स? रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन. जो भी रोमन न्यूमरल्स है उसका जो रिपीट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे x है, अगर 2x है रिपीट हो रहा ना, इट मींस एडिशन होगा. फर्स्ट x इसको बताएगा 10 को, फिर प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. ओके, इट मींस डबल x रिप्रेजेंटेड टू 20. ओके स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू अभी हमने एक और बताया, नो मोर देन 3 टाइम्स रिपीटेड एनी रोमन न्यूमरल्स, यानी 3 टाइम्स से ज्यादा. जैसे अभी हमने अगर बोला कि ये भी तो रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इट मींस 40. बट इट इज रॉन्ग. ओके, क्यों? क्योंकि मोर देन 3 टाइम्स के बाद कभी कोई भी रोमन न्यूमरल्स रिपीट नहीं होते. ओके, इट मींस मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है? x. इट मींस 10 प्लस 10 प्लस 10 30, है ना? रिपीट हो रहा है, इट मींस ऐड होता है. ठीक है, और भी देखेंगे, जैसे हम आई को ले ले, ये भी रोमन न्यूमरल्स आई, फिर आई, ये रिपीट हो रहा है ना, 1 + 1 = ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये भी मैक्सिमम 1 2 3 तक लिख सकते हैं.
फिर 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि नो एनी रोमन न्यूमरल्स रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स है ये आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करेंगे एंड उसको रिमेम्बर करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे और आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सावधानियां जो कुछ होती है जब आप वही क्या सब है वो देखते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। IXCM आपके रोमन न्यूमरल्स कितने हैं स्टूडेंट? 7, बट 7 में रिपीट होने वाले ओनली 4 न्यूमरल्स ही ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, IXCM है ना, इसमें D नहीं है, L नहीं है ना, V नहीं है, तो ये सब क्या है, रिपीट नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके, ये तीनों जो है ना कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी कभी सब्ट्रैक्ट कब होते हैं वो भी अब हम देखेंगे रूल्स में। वो होता कब है, जब कोई लार्जर रोमन न्यूमरल्स हो और लेफ्ट साइड स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स हो, तब वैसे केस में सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे IX ये लार्जर रोमन न्यूमरल्स है और लेफ्ट साइड में स्मॉलर है, तो वैसे केस में सब्ट्रैक्शन होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर। 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 है ना। तो यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट हुआ था स्टूडेंट्स? I। तो यहाँ तो I नहीं ना है, यानी सब्ट्रैक्ट में भी नहीं हो सकता, कभी L नहीं हो सकता, कभी यानी कभी भी पीछे में ये सब नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे। V, L ये रोमन नंबर्स जो है ये कभी पीछे नहीं लिखे जाएंगे। V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में ये सब आते हैं, ट्रू फॉल्स में भी ये सब आता है। नो एनी सिंबल्स कैन रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये तो मैंने बता ही दिया। एंड एक और रिमार्केबल जो पॉइंट्स है, 0 के लिए कोई रोमन न्यूमरल्स नहीं होता। ओके, नेक्स्ट रूल है अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स रिटन टू राइट टू द लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल्स। अगर कोई लार्जर न्यूमरल्स है, फॉर एग्जांपल x है और उसके राइट साइड में स्मॉलर है, इट मींस एडिशन होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता था तो क्या होता था? सब्ट्रैक्शन, बट अगर राइट साइड में होगा तो क्या होता है? एडिशन। तो 10 + 1 11। ठीक है, जैसे LX की बात करें, L इज अ लार्जर रोमन न्यूमरल्स और X स्मॉलर है, तो लार्जर के राइट साइड में, तो ऐसे केस में क्या होता है? एडिशन। इट मीन 50 + 10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, नेक्स्ट 2 रूल्स होते हैं। थर्ड रूल जो होता है स्टूडेंट्स, वो अभी अभी हमने बताया भी था कि अगर लार्जर रोमन न्यूमरल्स हो, लेफ्ट साइड स्मॉलर हो, तो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओरली बता दे क्या, और आप लोग बुक से उसको याद कर लेंगे। रूल थर्ड देख लेते, ओरली हम ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रूल थर्ड ये कहता है कि इट मीन अगर कोई लार्जर रोमन न्यूमरल्स हो, है ना, और लेफ्ट साइड स्मॉलर हो, तो वैसे केस में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 10 किसमें से? तो लार्जर में से, तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9 है ना। अगर लार्जर हो और लेफ्ट साइड स्मॉलर हो, तो वैसे केस में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, और किसमें से? लार्जर न्यूमरल्स में से। तो लार्जर L इट मींस 50 - 10 इज इक्वल टू 40। ओके, थर्ड रूल समझ में आया। रूल फोर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी देखेंगे। रूल फोर्थ इज इट मीन्स अगर कोई X, I, L, सपोज अगर स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स हो और उसके दोनों साइड लार्जर न्यूमरल्स हो। ठीक है, यहाँ क्या है? X, I, V। बीच में क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स और उसके दोनों साइड उससे तो बड़ा है। I रिप्रेजेंट 1, ये 5, ये 10। तो हम लोग वैसे केस में क्या करते हैं, ये जो स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स होते हैं ना, वो अपने जस्ट बाद वाले से, उससे बड़ा I से जस्ट बड़ा कौन सा होगा? पहले V आएगा कि पहले X आएगा? पहले V आएगा। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे? उसके जस्ट बाद में आने वाले न्यूमरल से। ठीक है, 10 + 5 - 1 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 14। ओके, ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर इसको भी एक दो और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्स आई एक्स, ठीक है, यहां तो दोनों साइड सेम है, तो x इज रिप्रेजेंटेड 10 एंड ये जो स्मॉलर न्यूमरल्स है वो अपने पास वाले किसी भी उसके जस्ट पास में जो भी आएगा उसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो दोनों साइड तो सेम ही है, दोनों 10 ही है, तो 10 माइनस 1, 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ये रूल फोर्थ क्या था स्टूडेंट्स, अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल्स बीच में हो और उसके दोनों साइड उससे बड़ा हो, स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स बीच में हो और दोनों साइड उससे बड़ा हो, तो वो जो स्मॉलर न्यूमरल्स होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है अपने से ठीक बाद वाले जो होते हैं ना उसी में से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कुछ आपका जो रूल्स फोर्थ है वो उसको भी आप लोग रिमेम्बर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी रिमेम्बर करेंगे। और आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1G है, 1H है, टेस्ट पेपर है, सारे को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, आपका जो होमवर्क होगा लिखेंगे कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, एनीबॉडी हैज डाउट इन चैप्टर फर्स्ट देन यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड आप सभी जब होमवर्क आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो आप लोग उसका पिक शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू क्लास।